पियोगे वो मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप जब भी ज़मज़म पिएँ तो आप नियत कर लीजिए कि अल्लाह इस ज़मज़म को पीने के बाद मेरे बच्चे नेक हो जाए। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी ज़मज़म पिए फिर नियत कर लीजिए कि अल्लाह इस ज़मज़म से मेरी जिस्म की बीमारियाँ दूर हो जाए। फिर पिएँ तो आप कह दें मेरी रूह की बीमारियाँ दूर हो जाए। फिर पिएँ तो आप नियत कर लीजिए कि अल्लाह मेरे जितने भी दोस्त अहबाब ने मुझे दुआओं के लिए कहा है उनके गम दूर हो जाए। फिर ज़मज़म पिएँ तो आप कहें कि अल्लाह इस ज़मज़म से मेरी आखिरत की प्यास भी, रोज़े महशर की प्यास भी बुझ जाए। फिर ज़मज़म पिए तो आप नियत कर लीजिए कि अल्लाह इस ज़मज़म के बाद मेरी कब्र में नूर हो जाए, मेरी आखिरत का सफ़र आसान हो जाए, मेरी कब्र, कफ़न और आखिरत और महशर का सफ़र आसान हो जाए। यानी ज़मज़म जब भी आप पिए एक प्यारी सी दुआ मांग लीजिए, माऊ ज़मज़मा लिमा शूरिबा लहू। नबी पाक की इस हदीस को ज़हन में रखिए कि ज़मज़म जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, वो दुनिया का मकसद हो या आखिरत का मकसद हो, अल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। ज़मज़म को थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए और दोनों हाथों पे गिरा लीजिए, दोनों हाथों पर। कहा कि अल्लाह मेरे हाथ भी बरकत वाले कर दे, मेरा वजूद भी बरकत वाला कर दे। अगर ज़मज़म आप सर पर डालेंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़तों के ताज पहनाएगा, अगर दिल पे डालेंगे तो आपको मार्फत मिलेगी, अगर आप पिएंगे तो आपके गम दूर हो जाएंगे, अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो अल्लाह आपका चेहरा रोशन कर देंगे। यानी ज़मज़म से अगर इंसान को ज़मज़म के राज पता चल जाए तो अपनी तमाम ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल इस ज़मज़म से दूर कर दें। ज़मज़म हर मसले का हल, आबे ज़मज़म हर मसले का हल है, वो दुनिया का हो या आखिरत का हो। इसको जिस मकसद के लिए भी पिएंगे इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।